ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग ली। अमरीकी सदर की मुतादिद ममालिक से बहरी ताउन की दरख्वास्त। कहते हैं बरतानिया समेत इत्तेहादी ममालिक अपना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी जहाज़ भेजें। उम्मीद है जनूबी कोरिया, जापान और फ्रांस भी बहरी जहाज़ भेजेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशें मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अभी जंग बंदी पर बात नहीं होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर ट्रंप आग बगोला। सऊदी एयरपोर्ट पर टैंकर तैयारे तबाह करने की खबर गुमराहकुन करार दे दी। कहा 5 में से 4 तैयारे दोबारा सर्विस में आ चुके। बाज़ मीडिया इदारे चाहते हैं अमेरिका जंग हार जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 अमरीकी तैयारे तबाह होने का इंकशाफ किया था। लिखा मुतासरा तैयारे बोइंग KC-35 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीन से मदद मांगने पर ट्रंप पर तंज। कहा अमेरिका अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए चीन से भी मदद मांग रहा है। अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के नाम नहाद वादे और दावे नाकाम हो चुके। अब्बास अराग़ची का खलीजी रियासतों से अमरीकी फ़ौज को अपनी सरजमीन से निकालने का मुतालबा। कहा हमसाया ममालिक को चाहिए खित्ते से गैर मुल्की जारे अफवाज को फौरी निकाल बाहर करें। अपना हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद रहेगी। ईरान अपनी तनसीबात पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाएंगे। खित्ते की उन कंपनीज को निशाना बनाएंगे जिनमें अमरीका के शेयर्स हैं। जवाबी कार्रवाई में गुंजान आबाद इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। गुज़श्ता रात अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन से ईरान पर हमले किए। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी जजीरे खारक पर 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। बयान में कहा हमले से बहरी कानों के जखीरों गिरने की सहूलियात, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स और मुतादिद फौजी मकामात को तबाह किया गया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान के मजीद जज़ायर को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं जिनमें केश और अबू मूसा जज़ायर शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। कहा खारक हमले के बाद अमरीकी ठिकाने जायज़ हदफ हैं। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहें। आला ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की तरदीद कर दी। कहा हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात महफूज हैं। हम पर मुसल्लत की गई नाजायज जंग को 15 रोज गुजर चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुश्किलात के बावजूद ट्रांसपोर्ट और दीगर मवासलाती निज़ाम में कोई खलल नहीं आया। अवाम के हमार से जल्द हालात पर काबू पाएंगे। नाजायज जंग में जो नुकसान हुआ उससे पहले से बेहतर अंदाज में दोबारा तामीर करेंगे। ईरान अमरीका जंग खलीजी ममालिक के लिए बड़ा इम्तहान। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजेरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला, तेल लोडिंग का अमल मुतासर। मलबा गिरने से आग लगी। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मुतादिद धमाके सुने गए। अबू धाबी और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात निशाना बनी। अमारात का एक दिन में ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी नेवी के मुताबिक अमरीका के 3 मिलिट्री बेसिस पर मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए। अबू धाबी में अल फतरा और बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया गया। पैट्रियट रडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज टैंक तबाह कर दिए गए। हमास का ईरान को खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। कहा ईरान को अमरीका और इसराइली जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरानी भाइयों से मुतालबा है पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाएं। फतह का ऐलान करो और ईरान जंग से निकलो, ट्रंप को मशवरे। व्हाइट हाउस मुशीर डेविड सैक्स ने अमरीकी सदर को खबरदार किया। कहा कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान खलीजी ममालिक में तेल की अहम तनसीबात को निशाना बना सकता है। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स पर भी हमले हो सकते हैं। इससे संगीन इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। तवील जंग इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर दबाव डाल सकती है। खित्ते में जौहरी तसादुम के खतरात बढ़ सकते हैं। मज़ीद कशीदगी बढ़ाने के बजाय पीछे हटने का वक्त है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जंग ख़त्म करने की तजवीज़। कहा आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया। जंग ख़त्म करने इससे भी
रास्ता निकल सकता है, इंतजामिया दावा करे। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। जर्मन चांसलर ने ट्रंप की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा अमरीकी सदर के पास खलीज फारस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए उड़ान भर ली। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 5000 फ़ौजी तैनात करने का ऐलान। नई फ़ौज की क़यादत जापान में तैनात जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है। हज़ारों माइक्रो इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। सेंटकॉम की बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के गैर फ़ाल होने की तरदीद। अमरीका और इसराइल ने ईरान की शहरी आबादी को टारगेट कर लिया। दारुलहुकूमत तेहरान, अस्फहान, तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। कई इलाकों में धुएं के बादल। सुबह एलाम में हमले से रिहायशी इमारतें बुरी तरह मुतासर। एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। अस्फहान पर हमले में 15 अफराद जाँ बहक हुए। हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हमलों से ईरान में 43,000 शहरी यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। 36,000 से ज़ायद रिहायशी मकानात तबाह या मुतासर हुए। तकरीबन 20,000 इमारतें हमलों की जद में आई। 120 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इसराइल के लबनान पर हमलों में शोहदा की तादाद 826 हो गई। 2000 से ज़ायद शहरी जख्मी। ईरान के अमरीका और इसराइल पर जवाबी वार। सेऊनी विरासत पर हमलों की 48वीं लहर। अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइली रहनुमाओं के 10 आम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। तल अबीब पर भी ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले। यरूशलेम समेत दीगर इलाकों में भी सायरन गूंज उठे। तर्जमान खातमुन अंबिया के मुताबिक हमले लबनान में हिजबुल्लाह के साथ बैक वक्त किए गए। खुदकुश ड्रोन ने बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल से हमला किया गया। सफारतखाने के कंपाउंड से धुआं भी उठता देखा गया। ईरानी क्लस्टर बमों से इसराइली फौज की सफ़ों में खलबली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इसराइली फौज का कहना है कि ईरान के निस्फ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी मिसाइल हदफ पर छोटे बम बिखेरते हैं, नुकसान का दायरा बढ़ जाता है। ईरानी मिसाइल दर्जनों छोटे धमाका खेज मवाद फैला रहे हैं। ईरान के तकरीबन आधे मिसाइल क्लस्टर बमों से लेस हैं। क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से बड़े इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का अबनाए होर्मुज़ के इस्तेमाल के लिए नया प्लान। चीनी करेंसी युआन में तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। फ्रांस और इटली का अपने जहाज़ों को बहिफाजत अबनाए होर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता। अबनाए होर्मुज़ में 2 भारतीय टैंकरों को LPG की बड़ी कंसाइनमेंट के साथ गुजरने की इजाज़त दे दी। अबनाए होर्मुज़ की बंदिश ने तेल की कीमतों को पर लगा दिए। ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमत में 2.67% इजाफा। नई कीमत $103.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में 3.11% इजाफा। कीमत $98.71 फी बैरल रिकॉर्ड। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हुकूमत की बचत मुहिम अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। काबीना अरकान की आइंदा 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह पर इस्तेमाल होगी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरहलावार 5 से 30% तक कटौती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR हफ्तावार 4 छुट्टियों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफारतखानों को 23 मार्च तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत।
بلاول ہاؤس میں اعلیٰ سطح کی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سمیت عام شخصیات کی شرکت، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور وزیر داخلہ محسن نقوی شریک، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن النجار موجود۔ سندھ سے متعلق اہم معاملات اور وفاق اور صوبے کے درمیان باہمی تعاون پر بھی گفتگو۔ آپریشن غضب للحق، پاک فوج کے طالبان مجین پر چن چن کر نشانے، قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر حملوں کی ویڈیو جاری۔ حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز سے نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ آئل سٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ پاکستان نے افغانستان کے بے بنیاد و من گھڑت دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع کا پاکستانی چوکی پر قبضے کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کن کرنے کی کوشش ہیں۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج کو نقصانات بارے باقاعدگی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں ممکن ہو متعلقہ ویڈیو تصویری شواہد بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا طالبان ذرائع کے بے بنیاد دعووں کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ فیکٹ چیک کرنے پر ہمیشہ افغان مجین کا جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گورنر نہال ہاشمی کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا ترقی اور عوامی فلاح کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے نہال ہاشمی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی کا وفاق سے شکوہ۔ کہا کامران ٹیسوری تاریخ رقم کر کے گئے ہیں، آواز اٹھانے کی سزا گورنر کو ہٹانے کی صورت میں ملی۔ کراچی کے فنڈ سے موٹر ویز بنتے ہیں لیکن کراچی حیدرآباد کا کوئی موٹر وے نہیں۔